चारों सूबों में कन्फ्रंट्रेशन हो गई है। बलूचिस्तान वाले अलहदा पीट रहे हैं, सरहद वाले खैबर पख्तूनख्वा अलहदा, सिंध वाले अलहदा और पंजाब वाले अलहदा। कितनी नफरत क्रिएट कर दी है यार। तो फिर नफरत का रिजल्ट क्या हो? मजा आया। डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट हैं, हम बेगर्स हैं। और बेगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बेगर्स। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पैसा डॉलर फेंकेंगे, अपने मर्जी के काम लेंगे। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं। इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे। नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊंगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते हैं यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द। क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं है। रेडोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। और पाकिस्तान जो है वो इधर से जो है वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था, डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा हो। खुदा के बंदो, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दराह पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी तमाशा ही रहेंगे। चारों सूबों में कन्फ्रंट्रेशन हो गई है। बलूचिस्तान वाले अलहदा पीट रहे हैं, सरहद वाले खैबर पख्तूनख्वा अलहदा, सिंध वाले अलहदा और पंजाब वाले अलहदा। कितनी नफरत क्रिएट कर दी है यार। तो फिर नफरत का रिजल्ट क्या होगा? 54 में मुजीबर रहमान ने कहा ना, शेख मुजीबर रहमान ने के इलेक्शन हुए तो हमें दो,
नहीं दिए, 69 में कहा हमें 2 नहीं दिए, 70 में यया से कहा 2 हमारी अक्सरियत है, इलेक्शन के बाद 2 नहीं दिए, तो फिर रिजल्ट क्या था? ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे लिंक जोड़ूंगा कि जब 71 की अगर बात करें तब बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ, इल्ज़ाम सबसे पहले हमने लगाया इंडिया की साजिश हो गई। अभी इस टाइम जो बलोचिस्तान की कंडीशन है, बलोचिस्तान वाले लोग चीख रहे हैं कि भाई हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, जो हमारे वहाँ से मादनियात निकाले जा रहे हैं, गैस हो, कोयला हो, या इस तरीके से जितने भी वहाँ से मादनियात निकाले जा रहे हैं उनका उन्हें राइट दो, अभी नहीं दिया जा रहा। अल्लाह ना करे कल को यही सिचुएशन अपना बांग्लादेश वाली सिचुएशन बलोचिस्तान में बनती है, सबसे पहले हम फिर ये कह देंगे ये देखो जी फिर इंडिया ने साजिश कर दी, रॉ ने साजिश कर दी। भाई आपको पता है आज से कुछ साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी नारा लग गया था, बलूचिस्तान में भी आज़ादी का, बलूचिस्तान में तो अभी भी लग गया। वो भी लग गया। कहने का मकसद ये है कि जब आप उनके बंदे उठा के मिसिंग के लिस्ट में डाल देंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? मैसेज जब आपके किसी पर्सनल मैटर पे, ज़ाती मैटर पे और आपके ब्लड रिलेशन पे चोट पड़ती है ना, तो उसका रिजल्ट नफरत है। और नफरत किनके साथ है? जो उठा रहे हैं। आज तक मिसिंग पर्सन का बंदा पता चल रहा है कि कौन है, लेकिन आज पता चल गया है। मक्सी ने कहा था ना कि जब ये मैंने वोट देना था ना इनको, तो उस वक्त 174 बंदे मेरे मिसिंग इन्होंने छोड़े थे। और किन्होंने छोड़े थे यार? इन्होंने, जिन्होंने पकड़े थे उन्होंने छोड़े थे। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि देखें जब फ़लस्तीन की बात करते हैं, गजा की, पता नहीं बर्मा की, और कहाँ के चीचनिया के मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई उन पे जुल्म कर रहे हैं नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है इसमें कौन जुल्म कर रहा है और किस पे जुल्म हो रहा है ये तो बताया नहीं जाता। इसके अलावा जो ईरान के साथ हमारे रिलेशन है इसमें कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म करवा रहा है, ये हमें बताया नहीं जाता। यानी कि हम किसी को कुछ भी कहें, मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को, वो खैर है, वो हमारी बेहतरी है। कोई और कहे या कोई और किसी का कन्फ्लिक्ट हो तो उसमें हम टांग अड़ा लेते हैं। सुहेब, अब मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि ऊपर ये हजरात आ गए, बस सरकार आ गए, बड़ी सरकार आ गए। और बड़ी सरकार किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ दे तो हमारी जान। इस बड़ी सरकार के पीछे अमेरिका सरकार है, और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो, रशिया का इंटरेस्ट ख़त्म हो, चाइना का इंटरेस्ट ख़त्म हो, हॉट वाटर की जंग, इश्तराकियत की जंग, दुनिया में फैलाव की लड़ाई ख़त्म हो तो हमारी जान छूटे। और बड़े सरकार अमेरिका बहादुर हमारी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रशिया वाले ऑयल के जो मामला है उस सिलसिले में जब अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपने फायदे के लिए। तो क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊँगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट, क्यों, पावर है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में वैसे तो जाहिलों की फौज भरी पड़ी है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी समझदार भी बड़े पड़े हैं जो कि पाकिस्तान में इस तरह से बात करते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी नागरिक ने कैसे पाकिस्तान की सच्चाई बताई। आपको बता दें कि पाकिस्तान सिर्फ भीख मांग सकता है, पाकिस्तान कोई भी चीज खुद से नहीं बना सकता। यह पाकिस्तानी नागरिक ने काफी अच्छे से क्लेम कर दिया, और उसने यह भी बताया कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था। अब अफगानिस्तानियों से पैसा नहीं मिल रहा, इस चक्कर में वो अफगानिस्तानियों को भगा रहा है। पाकिस्तानियों की अच्छी सच्चाई बताई आज ही पाकिस्तानी ने, क्योंकि पाकिस्तान के सेना और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स दोनों ही मिलकर के पाकिस्तान को बेच रहे हैं। इनके पास कोई भी वो प्रोपेगेंडा या कोई भी वो नहीं है कि जिससे वो यह कर सके कि पाकिस्तान की भलाई हो, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ बेचने का ही वो तैयारी बनाए रहते हैं। पाकिस्तानी ने अभी बताया कि हम आज जो भी हैं सिर्फ हम अपने सेना और अपने पॉलिटिशियन की वजह से हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी जेब भरने के बारे में सोचते हैं और कोई नई इकोनॉमी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तानी ने अभी बताया कि ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं ये सब पाकिस्तानियों की देन है, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी ने इन सब ग्रुपों को बनाया, जिस वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होते
आतंकवादी इंडिया में भेजते थे, लेकिन अब इंडिया में जब से सेना काफी ताकतवर हो गई तब से यहाँ नहीं आ पाते और आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमला करते रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।